तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल के जो नल नल एवं टंकी के जो प्रश्न रह गए थे, वह कितने वह 23 से लेकर 33 तक एक्सरसाइज 1 में है। 1 से लेकर 33 तक। और हम लोगों ने 2 वीडियो में हम लोगों ने किया। एक वीडियो में 1 से लेकर 11 तक और दूसरे वीडियो में 12 से लेकर 22 तक। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हम 22 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोनों वीडियो का। तो दोस्तों, चलते हैं, हम आज के सवाल को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है और आधी टंकी भरने में ऐसे ऐसे ही 3 और पाइप खोला जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि एक टंकी है, उसे भरने में कितने समय लग रहा है? तो 6 घंटे लग रहा है। ठीक है, और आधी टंकी इससे भरवाया जा रहा है, और ऐसे आधी टंकी को 3 नल और आकर भरेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना रहता है कि टोटल टंकी मानी होती है। टोटल टंकी अब माने तो कितना माने? तो देखिए दोस्तों, जो पहला हमारा टंकी भरने का क्षमता है, पहला जो नल है, जो उसका जो समय है उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे, क्योंकि हमारा ए है वो भरने वाला है, ए भरने वाला है। तो देखिए, 6 से कटने वाली संख्या जो भी आप मानेंगे वो हमारी टोटल टंकी कहलाएगी। तो दोस्तों, इस जैसे आप मान सकते हैं, कुछ 6 से कटने वाली संख्या 12 मान सकते हैं, 18 मान सकते हैं, 24 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 30 ही माने, लेकिन आप लोग कोई भी मान लीजिए। ठीक है ना? तो देखिए, हम यहाँ से हम मानते हैं टोटल टंकी कितनी है, 30 लीटर की। ठीक है, 30 लीटर की हम टंकी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए, ए जो है इसको भरने में कितना ले रहा है। ठीक है, 30 लीटर टंकी को 6 की क्षमता से भरेगा, तो हमारा जो समय आएगा, जो क्षमता आएगी इसकी 5 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में इसे कितना भरेगा? 5 लीटर। तो यहाँ से देखिए, 30 लीटर टंकी है, ए जो है इसे इसका आधा आधा भाग भरेगा। तो आधा भाग कितना है 30 का? तो 15। और इसकी क्षमता कितनी है? 5 लीटर। यहाँ से हम इसको निकालेंगे, काटेंगे, तो कितना आएगा? 3 घंटे। ठीक है, कितना आएगा? 3 घंटे। अब कह रहा है आधा जो पाइप है, आधा जो पानी है वह कितना है? 15 लीटर। आधा भाग कितना होगा? 15 लीटर। आधा लीटर तो ये काम कर लिया है, और ए जो है, ए के साथ 3 और आ जाते हैं, तो टोटल होते कितने हैं? 4। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 लोगों को लेंगे। देखिए, 5 की क्षमता से 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 लोग हो गए ना। जब 4 लोग हो गए दोस्तों, तो इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे, तो भाग या घंटे में, घंटे बटे घंटे। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। यहाँ से काटेंगे, 20 तिहाई 60 और 15 तिहाई 45। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है कितना? कितना आता है? 3 घंटे 45 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है वह कितना हो जाता है? 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग 30 भी मान सकते हैं और 24 भी मान सकते हैं, मतलब 6 से कटने वाली संख्या आप मान लीजिए, आंसर यही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए दोस्तों, इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, ए और बी मिलकर क्या बोलेंगे? ए प्लस बी मिलकर भरने में कितने समय लेते हैं? 4 घंटे। यहाँ पर हम इनको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक जो पाइप है, यहाँ पर पढ़िएगा, अलग अलग खोले जाते हैं तो भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। तो मान लीजिए कि ए जो है यक्स घंटे का समय ले रहा है, तो ए और बी, ठीक है, ए बी से 6 घंटे अधिक ले रहा है। तो देखिए, यक्स प्लस 6 मान लेंगे कि जो बी है वह ए से 6 घंटे अधिक ले रहा है, तो 6 घंटे हम इसको अधिक मान लिए। ठीक है ना दोस्तों? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? यक्स और यक्स प्लस 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, क्षमता निकालेंगे, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा कितना? यक्स प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से यक्स प्लस 6 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा कितना? यक्स बचेगा। तो ये हमारा यक्स हो गया। इसको हम जोड़ते हैं, टोटल एक घंटे में कितना काम करते हैं? तो देखिए, यक्स यक्स कितना होगा? 2 यक्स प्लस कितना होगा? 6। ठीक है, और इसका गुणा कर देते हैं, टोटल काम कितना है? यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स। ठीक है,
और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम इधर योग को भाग देते हैं ना योग से, तो 2x, अर्थात ये क्षमता है 2x प्लस है। और दोनों जब बढ़ते हैं, ए और बी जब दोनों बढ़ते हैं, यहाँ पर ए और बी जब दोनों बढ़ते हैं तो कितना घंटा लगता है? 4 घंटा, 4 घंटा लगता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 4 दूनी 8x प्लस 6, 6 चौकू 24। अब यहाँ से देखिए हम ऑप्शन को रखेंगे इसमें, या तो द्विघात समीकरण आप लोग निकाल लीजिए, या तो आप इसमें क्या करिए, आप लोग इसमें ऑप्शन को उठा कर रख लीजिए। देखिए हम सी को रखते हैं। क्यों सी को रखते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर 4 घंटे का समय लेते हैं। अगर 2 आदमी मिलकर 4 घंटे में कर लेते हैं, अगर उसी में से किसी एक को कराया जाए तो 4 घंटे से अधिक समय लेंगे कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह 1 है, तो 1 तो होगा नहीं, और जो ऑप्शन नंबर बी है और ये 2 है, तो ये भी 2 4 घंटे से कम है, तो ये नहीं लेगा। ऑप्शन सी और डी में से कोई हो सकता है। तो हम देखिए सी को रखते हैं, कितना आता है? तो 6 का, सी की जगह कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 36 बराबर 6/48 और प्लस कितना होगा? 24। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। तो इस प्रकार से हमारा जो मान आ जाता है वो बराबर आ जाता है। जब बराबर आ जाएगा तो हमारा जो सी ऑप्शन है वह सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाता है वो कितना आता है? 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी भरी जाती है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की दायरता 13.5 लीटर है, तो 9 लीटर दायरता वाली बाल्टी कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए दोस्तों एक बाल्टी है वह कितना का है? 13.5 लीटर का। ठीक है, और 13.5 लीटर जो बाल्टी है उसको 12 बार डाला जाता है, अर्थात 12 बाल्टी डाला जाता है तो टंकी हमारी पूरी भर जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक बाल्टी जो एक बाल्टी की क्षमता है उसमें हम 12 बाल्टियों को गुणा कर देंगे तो हमारी पूरी टंकी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या करते हैं, 12 में यदि हम एक बाल्टी की क्षमता से गुणा कर देते हैं तो हमारा कुल टंकी निकल कर आ जाता है। जब कुल टंकी निकल कर आ जाता है तो हमें निकालना है, अगर 9 लीटर का बाल्टी ले लिया जाए, 9 लीटर का बाल्टी ले लिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितनों बाल्टियों की आवश्यकता होगी? यहाँ से देखिए हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो कितना आता है? 0। यहाँ से 45 दूनी 90, 45 यहाँ 135, यहाँ से 2 से काटेंगे 6 बार और यहाँ से आ जाता है हमारा 6 3 18। दोस्तों 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। कितनी? 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं और इसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। देखिए बाल्टी पी को दायरता बाल्टी क्यू की दायरता से 3 गुनी है। पढ़िएगा दोस्तों, बाल्टी पी की दायरता बाल्टी क्यू की दायरता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। एक खाली टंकी को भरते हैं तो पी के 60 फेरे लगते हैं। ठीक है, भरने में 60 फेरे लगते हैं, तो दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे लगेंगे? तो हमें क्या बताना है? फेरों की संख्या, कितने फेरे में वह टंकी भर जाएगी अगर दोनों से भरवाएंगे। तो देखिए पी जो है वह क्यू से कितना, पी क्यू से कितना 3 गुना समय लेता है। ठीक है, पी क्यू से कितना 3 गुना समय लगता है। अगर क्यू 1 लेता है तो पी 3 गुना समय लेता है। ठीक है, अब देखते हैं एक खाली टंकी को भरने में पी 60 फेरे लगता है, तो यहाँ से एक फेरे में कितना डालता है? 3 लीटर, तो 60 फेरे में कितना डालेगा? आप लोग बताइए कितना होगा? 180 लीटर। कितना डालेगा? एक यहाँ पर कहा है दोस्तों एक फेरे में कितना डालता है? 3 लीटर, तो 60 फेरे में 180 लीटर डालेगा कि नहीं? तो जरूर डालेगा। तो देखिए दोस्तों कह रहा है अगर दोनों से भरवा जाए तो दोनों की क्षमता कितनी है? 4। ठीक है, और इससे हम भरवाएंगे तो कितना फेरे लग जाएगा? तो 4 चौको 16 और 4 25 30। हम कहेंगे इस टंकी को भरने में दोनों से यदि भरवा रहे हैं तो हमारा जो फेरे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 45 फेरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो कितना आता है? 45। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? आप लोग इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक खाली हौज को भरने में, दोस्तों कह रहा है कि एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करें और तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? इसको देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए ए जो है
ए जो है इसको 60 मिनट में, ठीक है, और बी जो है उसे 40 मिनट में भरता है। कितना? बी जो है उसे 40 मिनट में भरता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल क्षमता निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 120। कितना आएगा? 120। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे, यह टंकी की क्षमता है, ठीक है ना, टोटल टंकी की क्षमता है, और यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे 6 दूनी 12 यानी 120 और 40 यहाँ 120, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों कि ये जो है आधा समय, अर्थात यह 2 मिनट, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, और बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। तो कह रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा कि एक समय है, ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट है, कह रहा है मान लेते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में आधा आधा करते हैं तो 30 सेकेंड आता है। कितना आता है? 30 सेकेंड। यहाँ पर भी 30 सेकेंड कर दिए दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट में हमारा कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आधा आधा किए तो 30 सेकेंड यहाँ, 30 सेकेंड यहाँ। अब कह रहा है कि ए कह रहा है कि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे। तो देखिए बी जो है आधा समय कर रहा है, तो आधा समय मतलब 30 सेकेंड। तो एक मिनट में अगर कर रहा है कितना, 3 लीटर पानी डाल रहा है ना दोस्तों। एक मिनट में कितना डाल रहा है, 3 लीटर पानी डाल रहा है। तो आधा मिनट में कितना डालेगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए और बी दोनों खोला जाता है, ठीक है। तो ए की क्षमता हमें पता है कितनी है, 2। तो इसको आधा कराएंगे तो कितना होगा, 1, ठीक है ना दोस्तों। आधा कराएंगे तो कितना होगा, 1। ए और बी अगर 1 मिनट में 2 लीटर डालता है तो ए आधा समय में कितना डालेगा, 1 लीटर। अब प्लस करते हैं, और बी जो है इसको भी आधा कराते हैं, कितना आता है, 1.5। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, 4 आएगा कि नहीं, 1.5 3 और एक यहाँ पर 4। तो 4 लीटर यह डाल दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितना डाल रहे हैं, 1 मिनट में कितना डाल रहे हैं, 4 लीटर। अब देखिए कि हमारी टोटल टंकी कितनी है, 120 लीटर की, 120 लीटर की। तो ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब यहाँ से ए और बी को हम भराना है, दोनों को खोल दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30, 4 तिहाई 12, यानी समय हमारा निकल कर आ जाता है कितना, 30 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या कहता है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं, ठीक है। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यह दोस्तों बारी बारी वाला सवाल है, और बारी बारी वाला सवाल को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को, एक ए है, एक बी है, ठीक है, एक बी है और एक कौन सा, सी है, ठीक है। इसकी जो समय ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं, 12 घंटे और 15 घंटे और 20 घंटे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल टंकी निकालेंगे, कितना होगा, ठीक है। यहाँ से टंकी निकालते हैं, कितना आता है, 60 लीटर। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 12 पचे 60 और 15 चौकू 60 और यहाँ से 20 तिहाई 60, ठीक है। यहाँ पर आ गया इनकी क्षमता, और कह रहा है कि ए सदैव खुला रहता है, ए जो है सदैव खुला रहता है। तो 1 घंटे में, और इसके साथ एक बारी बारी से एक बार बी आता है और ए के साथ एक बार सी आता है 1 घंटे में। तो इनकी जो क्षमता हो जाती है वो कितनी होती है, 5 4, एक बार ए और बी को ले रहे हैं तो कितना आ रही है, 9, एक बार ए और सी को ले रहे हैं तो कितना आ रही है, 5 3 8। तो कह रहे हैं कि 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी डालते हैं, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 8 लीटर पानी डालते हैं। तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है, 2 घंटे में, तो 9 8 कितना होता है, 17 लीटर। कितना डाल रहे हैं, 17 लीटर, ठीक है। तो दोस्तों टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कितनी लीटर टंकी है, यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, 60 लीटर की टंकी है, ठीक है। 17 की क्षमता से हमें भराना है, और समय जो है वह 2 घंटे का। तो 17 तिहाई कितना होता है, 17 तिहाई 51। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर 51 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 9 और हमारा जो 17 ये, ठीक है। अब बारी किसकी आती है, ए प्लस बी की। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 घंटे, कितना आ गया, 6। और बारी किसकी आती है, ए और बी की। तो ए और बी एक समय में कितना लेते हैं, 1 घंटे में 9 लीटर पानी डालते हैं। इत्तेफाक से हमारा जो 9 लीटर पानी बचा हुआ है। तो देखिए इसको ए और बी मिलकर कर देंगे तो 1 घंटे का और समय लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो घंटे की संख्या, घंटे का जो समय निकल कर आ जाता है वो कितना आता है, 7 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट है, वह कितना है, 7 घंटे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29,
आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 को और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों? बस एक बार इसे बढ़िया से कर लीजिए एक बार, क्योंकि आप लोग बेसिक से एक बार पढ़े नहीं है। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग जल्दी से करने लगेंगे। जब करने लगेंगे तो यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम समय में लगने लगेगा। ये क्वेश्चन आपको खुद ही ट्रिक लगने लगेगा, आपको जब बेसिक पता होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। 29 क्या कहता है कि 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं, तो केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो ऐसे प्रश्न हम लोगों ने कार्य समय में किया था कि इसमें जो ए और बी है वह शेष कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें भी चलिए अगर नहीं देखें तो इसको देख लीजिए। ए बी सी तीनों लोग हैं, ठीक है, ए है और बी है और कौन है, सी है। भरने में कितने ले रहे हैं? 6 घंटे का समय ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में देखिएगा ए तथा बी 7 घंटे का, वो भी शेष भाग को। यहाँ पर मैंने बताया था शेष भाग को ए और बी 7 घंटे का। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 42। क्षमता निकाल लेंगे 6 सते 42। अब यहाँ से चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम 7 का क्षमता निकाल लें ए और बी का, तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यह शेष भाग को भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी और सी खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 घंटे तक का क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 घंटे तक तीनों नलों को खोला जाता है। तो देखिए 1 घंटे में या 7 लीटर डालते हैं, तो 2 घंटे में कितना डालेंगे? 14 लीटर। अब टंकी में पहुंच चुका है कितना? 14 लीटर। अभी भी टंकी कितना खाली है? ठीक है, तो अभी घटाएंगे तो कितना खाली रहेगा? 28 लीटर की। अभी टंकी कितनी खाली है? 28 लीटर की। अब इसे ए और बी मिलकर भर रहे हैं, ए और बी इसे मिलकर भर रहे हैं 7 की क्षमता से। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो और यहाँ से देखिए ए और बी की क्षमता, ए और बी और सी मिलकर 7 घंटे का, जो 7 की क्षमता यहाँ पर आ गई। ए और बी और सी मिलकर 7 लीटर पानी डालते हैं, यहाँ पर ए और बी और सी मिलकर 4 लीटर पानी डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 हम घटा देंगे, इसमें कितना जोड़ दें कि 7 लीटर हो जाए? तो कहेंगे 3 लीटर। ठीक है, अब यहाँ से सी की क्षमता हमें पता चल गई कितनी? 3 लीटर। और टंकी भराना कितना है? 42 लीटर। किससे भराना है? सी से। और सी की क्षमता कितनी है? 3। यहाँ से काटेंगे कितना आएगा? 14 घंटे। यहाँ से कितना आता है? 14 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है वो कितना? 14 घंटे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? तो देखिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों और पढ़कर उत्तर देते हैं कि एक पाइप है, उसे भरने में कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। यहाँ से देखिए एक पाइप कितना समय ले रहा है? 8 घंटे। ठीक है, और दूसरा जो पाइप है वह 5 घंटे का समय ले रहा है भरने में। दूसरा पाइप जो है वह खाली करने वाला है, ये जो है भरने वाला है और दूसरा पाइप जो है खाली करने वाला है। और कितना समय ले रहा है? 5 घंटे का। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा? 40। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 × 40 और 5 × 40। तो कह रहा है कि पूरी टंकी का कितना? पूरी टंकी का, यदि टंकी का 3/4 भाग तो निकालेंगे 4 दांव पर 40, यानी कह रहा है कि 10 × 30 30 लीटर की टंकी को, ठीक है, 30 लीटर की टंकी को दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो दोनों पाइप की क्षमता कितनी है? यहाँ पर देखिए 5 लीटर डाल रहा है, ठीक है, और 8 लीटर निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ से अधिक निकाल रहा है कितना? 3 लीटर। तो अब यहाँ से 3 से हम खाली करवाएंगे, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है 10 घंटे। कितना निकल कर आ जाता है? 10 घंटे। इस 30 लीटर की टंकी को जो बी है वह क्या कितने समय में खाली कर देगा? तो 10 घंटे में। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों अगर आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। भरी टंकी को सारा जल छेद से कितने समय में बाहर आ जाएगा? ठीक है, देखिए
तो चलिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में, ये मान लीजिए ये जो है वह कितना समय ले रहा है, 3 घंटे का। और कह रहा है टंकी में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में, तो मान लीजिए एक होल पाइप है, ठीक है, और एक ये पाइप है, ठीक है, इसे भरने में कितना समय लग रहा है, 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 7/2 घंटे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 7/2 घंटे। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 तरीके 21, और यहाँ से 21 लीटर की टंकी हो गई, और 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 7। अब यहाँ से भाग देंगे 7 तरीके 21, और 3 दूनी इसका गुणा हो जाता है आकर, तो यहाँ पर 6। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये जो है भरने में कितना, एक समय में कितना लीटर पानी डाल रहा है, 7 लीटर। ये जो है 1 लीटर एक समय में 7 लीटर डाल रहा है। यहाँ से देखिएगा कि ये जो है एक समय में कितना लीटर डाल रहा है, 7 लीटर, और टंकी में पहुंच कितना रहा है, 6 लीटर। तो जो ये है, जो होल करने वाला पाइप है, मतलब जो बाहर निकालने वाला पाइप है, वह एक क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, केवल पहुंच रहा है 6, लेकिन एक बाहर निकाल ले रहा है, ठीक है। तो होल हमारा जो है यह पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो 21 घंटे में। कितने, 21 घंटे में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32। यह वीडियो हमारा पार्ट 3 में आया है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप जो है इस टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। एक पाइप है, एक टंकी को भरने में 15 मिनट ले रहा है। ये जो है एक टंकी को भरने में कितना, 15 मिनट ले रहा है, ठीक है। और बी जो है वह 10 मिनट ले रहा है, भरने में कितना ले रहा है, 10 मिनट, ठीक है। और एक तीसरा पाइप है, भरी टंकी को खाली करने वाला है। तो सी जो है वह 5 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। क्षमता निकालेंगे, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, और यहाँ से निकालेंगे 5 छक्का 30, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले दोनों नलों को, क्वेश्चन में कहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोला जाता है। पहले दो, ए और बी दोनों पाइप को खोला जाता है। तो कितना है, 3 दू 5, और 5 दूनी कितने, 4, कितना जा रहा है, 4 मिनट खोला जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा, 20 लीटर। कितना पानी पहुंच जाएगा, 20 लीटर। जब ए और बी दोनों को खोला जाता है दोस्तों, तो कितना, 4, ए और बी दोनों को 4 मिनट खोला जाता है। 1 मिनट में 5 लीटर डालते हैं, और इसको गुणा करेंगे तो कितना पानी पहुंच जाएगा, 20 लीटर। तो कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि जो सी है, कह रहा है कि जो तीसरा नल है, अगर उसको खोल देते हैं तो कितना समय लगता है। यह दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं, और 6 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो कितना बेसी खाली कर रहा है, तो 1 बेसी खाली कर रहा है। तो सी से हम भरवा देंगे तीसरे नल से। टोटल टंकी में पानी कितनी है, 20 लीटर। 1 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल कर आ जाता है कितना, 20 मिनट। कितना आता है दोस्तों, 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो तीसरे नल से हमें खाली करवाना है। कैसे इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं। तीसरे नल, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं। तो ए जो है वो भरने वाला है, और बी जो है वो भी भरने वाला है। कितने कितने मिनट, 15 और 18 मिनट, ठीक है। ये चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम टोटल टंकी निकालेंगे, कितना आएगा, 90। एलसीएम कितना आएगा, 15 और 18 का 90 आएगा। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, कितना आएगा, 15 6 का 90 और 18 5 90। अब क्या होता है दोस्तों कि अब दोनों नलों को खोला जाता है, तो दोनों मिलकर एक समय में कितना लीटर पानी डालेंगे, 11 लीटर। तो क्वेश्चन में कहा है कि 6 मिनट तक खोला जाता है। 1 मिनट में 11 लीटर डालते हैं, तो 6 मिनट में कितना डालेंगे, 66 लीटर डालेंगे, ठीक है। 66 लीटर तेल हम डाल चुके हैं। अब अभी भी दोस्तों कितना तेल बचा है, अभी भी टंकी में कितना तेल बचा है, तो देखिए यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 6 जा 4,
और यहाँ से घटाएंगे 24 लीटर। कितना बचा है? 24 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब 24 लीटर अभी शेष तेल बचा है। तो कह तो दोस्तों अभी देखते हैं, अब तीनों नलों को खोला जाता है, ए और बी और सी को। ठीक है, अब खोला जाता है तो इसमें कहा है सी जो है वह क्या करने वाला है, सी नल जो है वह खाली करने वाला है, सी नल जो है वह खाली करने वाला है। ठीक है, 66 लीटर टंकी में तेल पहुंच चुका है और तीनों को जब खोला जाता है तो 16.5 मिनट में भर जाता है। दशमलव हटाएंगे 0, इसको काटेंगे 11 से, 11 कम 11, 11 5 55, 11 6 66, तो यहाँ पर निकल कर आता है कितना? 4। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे ए कितना 6 लीटर डाल रहा है 1 मिनट में, और बी जो है वह 5 लीटर डाल रहा है, तो पहुंच कितना रहा है? केवल 4 लीटर। तो यहाँ पर कितना रखें? तो 15 रखेंगे और 11 को घटाएंगे इसमें से, तो कितना पहुंचेगा? 4 लीटर। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 15। सी की क्षमता कितनी आ गई? 15। काम कितना है? 90 लीटर, और सी से हमें काम करवाना है 15 की क्षमता से, तो कितना आएगा यहाँ पर? 6 मिनट। कितना आएगा? 6 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब देखिए, यहाँ तक हमारा 33 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे पूरे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अगले चैप्टर की। इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला अगला वीडियो हम किस पर बनाएं, किस चैप्टर पर, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।